मेरे माता पिता ने एक सपना देखा था कि मैं एक उच्च पदाधिकारी बनूं। उन्होंने मेरे हर संभव प्रयास किया और मैंने भी बहुत मेहनत की, बट असफलता हाथ लगी। महाराज जी, अब असफलता से डर सा लगने लग गया कि दोबारा असफल हो गई तो तो तिबारा प्रयास करेंगे। हमको प्रयासरत रहना है। हमारा पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, जैसे हमको दुख देना है प्रारब्ध को, तो अब हम अगर सफल हो जाएंगे तो दुख कैसे मिलेगा? तो असफल करेगा ना, तो कई बार असफल करेगा, कितनी बार प्रारब्ध अटैक करेगा। हम हर बार प्रयास करते हैं और प्रारब्ध को असफल करने के लिए नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके HIV संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे संभालूं। क्या होता है ये? महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स फट गया। ग्लव्स कैसे ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा, जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके और भी कारण हो सकते हैं, मतलब आपको फाइनल है कि आपका ऑपरेशन में होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बात बहुत से डॉक्टर, बहुत से इस मरीजों के दवाइयां करते हैं या ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर आपकी बात से उन सबको भय हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि प्रायः बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मरीज जाते हैं और डॉक्टर अपने को इतना सुरक्षित रख करके करते हैं जिससे वो उनके परमाणुओं से युक्त ना हो। महाराज जी, वो हाथ में कट लगा हुआ था और वो हाँ, ऐसी बात तुम्हारी मान सकते हैं कि पहले से कुछ ऐसा, मतलब, तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत औषधियां हैं और उस परहेज से चलो, लेकिन ब्याह मत करना। हाँ, ब्याह मत करना, किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना। डॉक्टर पदवी प्राप्त करोगे तो ब्याह के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में तप करना होगा कि किसी का संसर्ग नहीं, और नाम जप करते हुए परोपकार करो और जीवन भगवान को अर्पित कर दो। ठीक है? मान लो आप तो विवशतावश भगवान को अर्पित कर रहे हो, हम लोगों ने तो आनंद पूर्वक अर्पित किया है कि कभी विषय नहीं भोगेंगे, कभी संसार के सुखों को स्वीकार नहीं करेंगे। सब बड़ी बड़ी पदवी के बच्चे अपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान में, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय नहीं है। भगवान ने आपको परिस्थिति ऐसी दे दी तो आप बढ़िया अच्छे से चलो, आनंदित होकर। जितने दिन जीवन है मस्त रहो एकदम। औषधि और परहेज दोनों को संभालते रहना, और किसी के संसर्ग में अपना रोग किसी को दान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। खान पान व्यवस्था सब भले किसी से न बताओ, लेकिन अपने को बचा के रखो कि कहीं आपका किसी भी तरह से